हेलो दोस्तों, मैं वीर। मैं आप सभी का अपने ओम एकेडमी पर स्वागत करता हूं, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी में। तो इस वीडियो में हम नाउन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, और इसके साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिसके माध्यम से हम इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। व्हाट इज़ द नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो हर किसी के नाम को, हर किसी के जगह के नाम को बताता हो, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, जैसे मैंने अभी कहा, पर्सन, प्लेस और थिंग, जो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में और किसी भी चीज़ के बारे में बताता हो या उसके नाम को बताता हो, उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के नाउन होते हैं। वो क्या क्या हैं? वो हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब हम इन सभी 5 नाउन को एक एक कर समझेंगे। तो चलिए, पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी जगह के बारे में या किसी इवेंट्स यानी कि किसी फंक्शन के बारे में बताता हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर कहने का मतलब हो गया किसी एक चीज़ के बारे में केंद्रित करके बताता हो। जैसे कि 10 आदमी हैं या 10 लोग हैं, उनमें आप किसी एक को बता रहे हो, वो है प्रॉपर नाउन, वो है पर्टिकुलर। ठीक है, आप एग्जैक्ट उस एक आदमी को बता रहे हो 10 आदमी के बीच में। तो देखिए, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट, जैसे कि मैंने कहा। और ये क्या क्या है? ये है, आप देख सकते हैं, राहुल, महाभारत, रामायण, कोलकाता, गंगा, बैटल ऑफ प्लासी, ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। बॉम्बे इज़ अ बिग सिटी। जो बॉम्बे शहर है वो एक बड़ा शहर है। अब ये प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? प्रॉपर नाउन ये इस तरह से हुआ कि हमारे भारत में तो कई बड़े शहर हैं, कई बड़े बड़े शहर हैं, गांव हैं, बस्तियां हैं। तो उन सभी में बॉम्बे एक बड़ा शहर है। बड़े शहरों में से बॉम्बे एक बड़ा शहर है, यहाँ कहने का मतलब ये है। तो इसलिए यहाँ पर ये बॉम्बे इज़ अ बिग सिटी एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ हुआ है। प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट नोवेलिस्ट। अब भारत में तो कई नोवेलिस्ट हुए, पूरे वर्ल्ड में भी कई नोवेलिस्ट हुए, बट यहाँ पर बात हम कर रहे हैं प्रेमचंद्र के बारे में, जो एक हिंदी साहित्यकार थे, जिनकी कई रचनाएं हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रेमचंद्र को एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ किया गया है। वैसे ही है, द रामायण इज़ अ ग्रेट एपिक of India. P.C. Roy was the
न्यू टाउन ऑफ इंडिया, द सिंग्स ऑफ पंजाब। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिव टू सेवरल पर्सन, एनिमल्स और प्लेसेस और द सेम काइंड। कॉमन नाउन वो शब्द होता है जो किसी जाति विशेष के बारे में बताता हो, ठीक है, किसी जाति समूह के बारे में बताता हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, मैन, बॉय, गर्ल, रिवर, काउ, एनिमल्स, सारे के सारे एक जाति में आते हैं। हम इन्हें एक जाति समूह में हम इन्हें रख सकते हैं। इस वजह से ये सभी जो है कॉमन नाउन है और ये कॉमन नाउन के दायरे में आते हैं। वैसा हर एक चीज़ जिन्हें हम एक जाति में रख सकते हैं या समूह में रख सकते हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इज टीचिंग। टीचर जो है एक समूह है, किनका? जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, एक टीचर का समूह है। इसीलिए जो टीचर है यहाँ एक कॉमन नाउन है। द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। वो तो हम जानते ही हैं कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ गंगा जो है ये हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि गंगा को हम एक नदियों की समूह में, जातियों में रख सकते हैं। इसीलिए गंगा यहाँ हमारा कॉमन नाउन है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बेल की आइकन को बजा दें और इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। नेक्स्ट हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? A material noun is a name of any kinds of metal or subjects और सॉरी माफ़ करिएगा, substance in general like water, oil, gold, rice, coal, milk, sugar और salt। कहने का मतलब है कि हमारा मटेरियल नाउन वो शब्द होता है जो किसी मेटल के बारे में, किसी धातु या द्रव्य के बारे में बताता हो, उन्हें हम मेटल कहते हैं। या फिर आप अभी जिस जगह पर बैठे हुए हो, आपके आसपास जितनी भी धातुओं से बनी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। या वैसे सभी चीज़ जिन्हें हम माप या तौल सकते हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि हम राइस को माप सकते हैं, तौल सकते हैं। वाटर को भी हम माप सकते हैं कि ये कितना लीटर है। ऑयल को माप सकते हैं कि कितना लीटर है। गोल्ड को माप सकते हैं, हम तौल सकते हैं कितना किलो है, कितना कैरेट है। ओके, यहाँ कुछ सेंटेंस है जो हम देखेंगे। द सिल्वर ऑफ चाइना इज़ सुपीरियर इन क्वालिटी। मतलब कहने का मतलब है कि चाइना का जो सिल्वर है वो क्वालिटी में अच्छा है। तो जो सिल्वर है, ये सिल्वर मेटल रहता है, आप जानते होंगे। तो इसीलिए ये मटेरियल नाउन के कैटेगरी में आएगा। ये हमारा मटेरियल नाउन है। द पेन इज आउट ऑफ इंक।
ये भी हमारा एक मटेरियल नाउन है। आई होप आप समझ चुके होंगे, और अगर आपको समझ नहीं आया हो या फिर आप कहीं किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो या डाउट हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में माफ़ करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपकी हर डाउट्स को क्लियर कर देगी। नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। उसी तरह फैमिली और बाकी सारे वर्ड्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कुछ सेंटेंस है यहाँ पे। अ गैंग ऑफ थीव्स। थीव्स मतलब होता है चोर, जो सामान चुरा लेते हैं, ओके, उन्हें चोर कहते हैं। गैंग क्या होता है? गैंग ग्रुप होता है, और कोई भी गैंग, किसी भी तरह का गैंग एक आदमी से नहीं बनता है। एक गैंग बनाने के लिए मिनिमम 2 या 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो गैंग कहते हैं। मतलब गैंग बना सकते हैं और उन्हें हम गैंग कहते हैं। लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पर हम 2 या 3 बंदों को ले रहे हैं तो वो एक से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उन्हें एक से कंसीडर कर रहे हैं, हम उन्हें एक कह रहे हैं। क्यों? कि वो एक ग्रुप के अंदर हैं, इसीलिए। द आर्मीज ऑफ द एनिमीज कम ऑन अस सडनली। मतलब आर्मी का जो एनिमी था, एनिमी मतलब होता है दुश्मन, वो उनके सामने अचानक से आ गया। सडनली मीन्स होता है अचानक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट अपार्ट फ्रॉम अ मैन और थिंक। कहने का मतलब है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था को बताता हो, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक फीलिंग होता है हर कंडीशन में। जैसे कि आपने या आपको किसी ने हर्ट किया हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप हर्ट हुए हो, बट आप उस हर्ट जो आप हुए हो उसको आप देख नहीं सकते, नहीं सामने वाला देख सकता है कि आप कितने हर्ट हुए हो, बट आप उस चीज़ को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि हाँ आप हर्ट हुए हो।
तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ऑनेस्टी, जो कि यहाँ एग्जाम्पल में है, किसी की ईमानदारी को आप देख नहीं सकते कि वो कितना ईमानदार है, बट आप उसे समझ सकते हो, उसको फील कर सकते हो कि हाँ वो इंसान जो है ईमानदार है, ऑनेस्ट है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स की ओर। द चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून इज रेयरली टू बी सीन। तो यहाँ हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून यानी कि किस्मत, उसको देख नहीं सकते। आपकी जो किस्मत है या किसी की भी किस्मत है, लक है, आप उसको देख नहीं सकते, पर आप उसको महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्च्यून जो है हमारा, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है, द काइंडनेस ऑफ महात्मा गांधी हैज़ बिकम प्रोवर्बियल। और यहाँ काइंडनेस जो हमारा है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये जो शब्द है प्रोवर्बियल, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। जो आदमी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, जिस आदमी को सब जानते हो, उन्हें हम प्रोवर्बियल कहते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा है हमारे इस वीडियो से, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ इस बेल की आइकन को दबाना ना भूलें। और आप हमें अब टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको ओम अकेडमी टाइप करना है, कहाँ, टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम को आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।